दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश वासवानी, डायरेक्टर ऑफ वीवी सन्स। मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया राय देने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि ज्वेलरी का बिजनेस किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या सावधानी रखें उसमें और किस तरीके से बिजनेस करें और क्या चीज़ करें और क्या चीज़ ना करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ज्वेलरी का बिजनेस बहुत ही प्यारा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है और सारे बिजनेस अच्छे ही होते हैं, प्यारे होते हैं, मगर उनको काम करने का तरीका जो है वो आपका सही होना चाहिए और उसके साथ में आपकी जो सोच है वो सही होनी चाहिए। सोच का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा लालच नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखना है, नॉर्मल मार्जिन रखना है। अगर आपको धमाका करना है तो जो होलसेलर लोग हैं, जो होलसेल में करना चाहते हैं, उनका रिजनेबल मार्केट प्राइस जो है, जो होलसेल प्राइस है वो रिजनेबल होना चाहिए। मार्केट के हिसाब से जिस मार्केट में आप बैठे हो उस मार्केट में आपका जो प्राइस है थोड़ा सा अदर लोगों से कम होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि फिनिशिंग आपके पास जो माल होगा उसकी अच्छी होनी चाहिए, ये होलसेल वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। और तीसरी बात जो है, आपकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। और चौथी बात जो है, आपका हर तरीके से उसको कस्टमर को जो है आप भगवान की तरीके से देखें और उसे ये समझें कि ये हमारा जो है कस्टमर है, ये भगवान है। उससे अच्छी सर्विस दें, अच्छा ट्रीटमेंट दें, अच्छी तरीके से उससे बातचीत करें और इस तरीके से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये सजेशन तो थी होलसेल वालों के लिए, और होलसेल का जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं वो इस चीज़ को ये ध्यान दें कि अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें, अपने आप को रोज़ निखारें और रोज़ नया क्या किया है, आप समझ रहे हैं। पर डे डेली कुछ न कुछ आपको नया करना है। अगर रोज़ नया करेंगे तो ही आप सक्सेस हैं। अगर आप सोचेंगे वही पुरानी स्टाइल से अगर आप चलेंगे, पुराना स्टाइल काम करने का, पुराना तरीका जो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी किया करते थे, वो अच्छी बात है, मगर उसमें भी जो है आज हमें तड़का मारना पड़ेगा। और उसमें जो है कि जब तक डमरू बजता रहेगा तब तक भीड़ लगी रहेगी। डमरू बजना बंद हो जाता है तो भीड़ बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यही चीज़ें आपको रोज़ कुछ ना कुछ धमाका करना पड़ेगा। धमाके का मतलब ये है कि आप रोज़ नया नया माल लाइए, नया नया रेट दीजिए, अच्छे रेट दीजिए। कस्टमर को अट्रैक्शन होना चाहिए और कस्टमर आपका माल लेके जाए तो उसे ये लगना चाहिए कि मैं जिस दुकानदार से लेके आया हूँ, उसको वो फील आनी चाहिए कि जिस दुकानदार से लेके आया वो दुकानदार का माल बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रेट है, बहुत वाजिब रेट है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छा फिनिशिंग है, सब कुछ। उस ग्राहक को अच्छी फीलिंग लगनी चाहिए। अच्छी फीलिंग तब लगेगी जब आपकी सोच अच्छी होगी। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। लालच वाला काम बिल्कुल नहीं चलता। अगर बिजनेस में लालच किया तो आदमी डूब जाता है। बिजनेस में लालच नहीं चलती है। कस्टमर को सपोर्ट करिए, कस्टमर से प्रेम से बात करिए, कस्टमर का मान सम्मान करिए, तो आपको होलसेल के बिजनेस में आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और कैश में काम करिए। कैश का मतलब ये हुआ कि उधार में काम ना करिए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप पक्के बिल से काम करते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर पक्के में काम करते हैं, जैसे हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप देख रहे हैं ये बारकोड से स्कैन हो रहे हैं, बारकोडिंग का सिस्टम है हमारे पास। वो देखिए, वो बच्चा आगे स्कैन कर रहा है पूरा। तो स्कैनिंग का सिस्टम है, बारकोड सिस्टम है। एवरी पीस पे हमारे बारकोड लगा हुआ है। जैसे हमने एक पीस को बारकोड को स्कैन कर लिया, फिर उसमें कितने पीस है वो गिन के डाल दिए या एक बॉक्स को बारकोड से स्कैन कर लिया, एक गिन के डाल दिए। अगर आप प्रॉपर बिलिंग से काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। बिलिंग से कई लोग सोचते हैं अरे यार हमको इतना % बिलिंग देना पड़ता है। जी नहीं, आपको टैक्स उतना ही देना पड़ेगा जितना आपका मार्जिन, उसमें जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स तो आपको कस्टमर से मिलेगा, इनपुट आपको कस्टमर से मिल जाएगा टैक्स। तो वो आपको अगर पक्के से बेच रहे हैं आप, अगर कम आपके पास GST उसमें कम है और पक्के से बेचेंगे तो आपका रुतबा, आपकी वैल्यू और बढ़ेगी और कस्टमर को भी कहीं माल ले जाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये होलसेल के मैंने बता दिया। और होलसेल में एक चीज़ और है कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमने यार मैन्युफैक्चरर से ख़रीद लिया, अब हम जीत में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार मैन्युफैक्चरर से ख़रीदने के बाद भी मैन्युफैक्चरर जो होता है वो रेट उसके ज़्यादा होते हैं और कई बार उसके आसपास के दुकानदार और कम में देते हैं। तो आपको जो भी ख़रीदारी करनी है वो चेक करके खरीदारी करने की, वाकई में कारीगर से ले रहे हैं तो क्या ये कारीगर का रेट है या नहीं है, ये चीज़ आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा।
तभी आप सक्सेस जाओगे। और उस आइटम की मार्केट में कोई और तो नहीं बेच रहा है, कोई और रेट कम में तो नहीं बेच रहा है, आपका रेट मार्केट से कम होना चाहिए। होलसेल वालों के लिए ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, आपका रेट मार्केट से कम होना चाहिए, आपकी फिनिशिंग मार्केट से अच्छी होनी चाहिए। जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, हम लोग मार्केट से कम रेट रखते हैं, अच्छी फिनिशिंग रखते हैं। और कम रेट से भी मतलब नहीं है, हमारा कम मतलब इतना कम होता है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे कोई मार्केट में आज चीज़ 100 रुपये की है तो वो सीधी हमारे पास 75 रुपये की मिलेगी। ये नहीं कि 100 रुपये की तो हमारे पास 95 की मिलेगी, ये नहीं। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। एक बार मैन्युफैक्चरर भी डर जाता है कि यार ये लोग कैसे माल बेच रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये टेक्निक, ये कलाकारी आपके अंदर होनी चाहिए। जो लोग होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं उस कलाकारी के साथ में करें, लालच ना करें। ये तो हो गई होलसेल की बात है ना। और दूसरा जो है कि आप हमेशा ट्राई करते रहें, होलसेल के लिए ही बता रहा हूँ मैं। दूसरा, आप हमेशा ट्राई करते रहें कि रेट वाजिब में कैसे बेच सकते हैं, ग्राहक का फ़ायदा कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अपना फ़ायदा नहीं सोचना है होलसेल में, अपना फ़ायदा नहीं। होलसेल में होता है ग्राहक का फ़ायदा, अपना फ़ायदा बाद में। पहले ग्राहक का फ़ायदा हो गया तो ग्राहक आपसे जुड़ गया तो वो परमानेंट हो गया, वो रिपीट कस्टमर हो गया तो वो आपके पास हमेशा के लिए जुड़ गया, बन गया, और वो हमेशा के लिए आपका कस्टमर परमानेंट हो गया। वो कस्टमर जैसे परमानेंट हो गया, उसको परमानेंट संभाल के रखना है आपको, उसे जाने नहीं देना है। उसे किसी भी तरीके से उसको सेटिस्फाइड करिए, आप उससे आप प्रेम से बात करिए, कोशिश करिए उसकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करिए। नहीं हो पाता है सॉल्व तो आप अपनी तरफ से 100% करिए। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं कि हज़ारों ग्राहक में से एक ग्राहक ऐसा होता है जिसकी लैंग्वेज बहुत गंदी होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है तो आप उसे नज़रअंदाज कर दें, उसके जैसा आपको नहीं बनना है। आपको उसे ऐसे कस्टमर से किनारा करते हुए चलना है। क्योंकि मैं जैसे सोचता हूँ कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो मुझे अच्छे इंसान मिलें, अच्छे ग्राहक नहीं चाहिए, मुझे अच्छे इंसान चाहिए जो अच्छे लोगों, जो अच्छी तरीके से बात करें। कई बार क्या होता है कि स्टाफ से भी बहुत रूड बात हो जाती है, तो वो जैसे बॉस भी बैठे होते हैं उन्हें भी नहीं अच्छा लगता। ऐसा लगता है कि ये उनसे नहीं बात हो रही है, ये स्टाफ ने खुद बॉस को ही इस तरीके से बोला जा रहा है। तो वो बहुत गलत बात है, वो दिल को चुभ जाती है। तो किसी से भी अगर बात करें तो प्रेम से बात करें, आपका ग्राहक हो या आप किसी ग्राहक हो। और दूसरी बात जो ये है कि होलसेल का काम करने के लिए आपकी पूंजी भी आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। क्योंकि आपको माल ख़रीदना पड़ेगा, पैसे हैंड टू हैंड देने हैं और हैंड टू हैंड माल लाना है। और ऐसा करना है कि वो माल आपके पास रुके नहीं, रुकना नहीं चाहिए। हैंड टू हैंड आप लाए और कितना जल्दी बिक सकता है, जितना जल्दी आप बेचेंगे, जितना जल्दी आपका पैसा रोटेशन होगा वो आपके लिए बेनिफिट है। अगर रुका हुआ होगा तो आपको बेनिफिट नहीं, उसमें लॉस है। उस पैसे को रोटेशन होना चाहिए, उस माल का रोटेट होना चाहिए। सिर्फ आपको रैकें भर के नहीं रखनी है। इस तरीके से थोड़ी सी आज मैंने आपको टिप्स दी है, आगे और भी टिप्स दूंगा कि रिटेल का बिजनेस कैसे करें, रिटेल ज्वेलरी का बिजनेस कैसे करें, और ऑनलाइन का बिजनेस कैसे करें, और जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने स्टाफ को कैसे हैंडल करें, और उनके लिए क्या टिप्स होंगी। बड़ी बड़ी कंपनी वालों के लिए, बड़े बड़े जिनके ब्रांड हैं उनके लिए क्या टिप्स होगी, वो सब टिप्स बताऊंगा। और हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं, बहुत सारे बिजनेस के टिप्स दे रखे हैं। तो हमारी सारी वीडियोज़ देखिए, वीवी सन्स के नाम से चैनल है हमारा। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो चीज़ है, नमस्कार मैडम, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी है आपको अंदर तो बहुत ही आपके लिए वो चीज़ आपके लिए मतलब समझिए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर सच्चाई और ईमानदारी है आपके अंदर तो क्या होता है, एक सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी, कई बार हम लोग देखते हैं यार ये इंसान जो है इतना सच्चा है, इतना अच्छा है, इतना ईमानदार आदमी, भक्ति भी करता है, इंसान भी अच्छा है, मगर इसको तकलीफ़ में देखा जाता है, उसको तकलीफ़ में देखा जाता है। तो जो तकलीफ़ में देखा जाता है तो क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है यार भगवान इसको क्यों तकलीफ़ दे रही। तो उसमें क्या होता है, जो ज़्यादा सच्चे आदमी होते हैं उन्हें कई बार तकलीफ़ भी आ जाती है, मगर उन्हें क्या है, लोगों को लगता है तकलीफ़ आ रही है, मगर वो तकलीफ़ में नहीं होता। क्योंकि मालिक उसको इतनी शक्ति देता है कि आपको वो तकलीफ़ लगती नहीं है, ऐसा लगता है यार छोटी मोटी चीज़ है। तो मेरे साथ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, मगर मुझे प्रभु इतनी शक्ति देता है कि मेरी जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी है ना, वो मुझे कभी प्रॉब्लम लगी नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे भी प्रॉब्लम आती है, मैं भी वही इंसान हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसा लगता कि यार इतना बड़ा शोरूम है, ये है वो है, ताम झाम ये वो,
इसके पास इतने सारे कारखाने हैं, कारीगर हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, मगर इंसान है, आखिर में इंसान है तो तकलीफ़ें आती हैं। इसलिए आप ईमानदारी से काम करें, अच्छे से काम करें और हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अच्छी बाइंग कैसे कर सकते हैं। अच्छी बाइंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बाइंग, फिनिश और रेट, खाली रेट पे ध्यान नहीं देना है। आपके पास जो माल है वो उसमें फिनिशिंग भी होनी चाहिए, आपकी सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी। जैसे सब्ज़ी में सारे मसाले डालते हैं तो सारे मसाले डालने के बाद में प्रॉपर मात्रा में, कोई भी अगर मसाला ज़्यादा हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी सब्ज़ी। तो कोई मसाला ज़्यादा नहीं, कोई मसाला कम नहीं, कोई भी चीज़ आपके अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर करिए। और होलसेल का, अगर नया होलसेल का करना चाहते हैं तो किसी होलसेलर के पास आप जॉब करिए जो सक्सेसफुल होलसेलर हो, उसके पास आप जॉब करिए, उससे गुण लीजिए। अच्छे इंसान के पास जॉब करिए, फर्जी इंसान के पास नहीं, अच्छे इंसान के पास जॉब करिए, उनके गुण लीजिए, उनके अच्छे संस्कार उनमें से उठाइए, अच्छी चीज़ें उठाइए। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ बुराई होती है, मेरे में भी बुराई है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। तो उसकी बुराइयां छोड़नी है और अच्छी चीज़ें अपने अंदर ले लेनी, ग्रहण कर लेनी है। आप वो अच्छी अच्छी चीज़ें उनमें से सीखें और अच्छे इंसान बने और उसको बाद जॉब करके और उसे गुरु बना लें अपना, और उसे बोलें कि आपको मैं अपना आदर्श मानता हूँ और आपके जैसा ही मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। तो और फिर उसको आप फॉलो करें और उस तरीके से आप अपना उससे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, सीख सकते हैं और जो है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये थी ज्वेलरी का होलसेल बिजनेस कैसे करें। और ज्वेलरी का होलसेल बिजनेस करने के लिए ये नहीं कि आपको सारी पूंजी लगा देनी है, सारी पूंजी नहीं लगानी है, आपको थोड़ी पूंजी लगानी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको 5 लाख रुपए आपके पास हैं तो आपको 1 लाख का माल खरीदना है और उसमें ये देखना है कि अब हमारे पास बिक क्या रहा है, जो चल रहा है उसे फटाफट लाना, उस टाइप का ही माल लाना जो ग्राहक को डिमांड है। जिस चीज़ की डिमांड नहीं है उसको क्या करना है, जिस रेट में आपने खरीदा है उस रेट में बेच के ख़त्म कर दो। जय राम जी की लाए और उसको बेच दे, ख़त्म कर दो। और शुरू में ये ध्यान रखें कि आपको कुछ कमाना नहीं है, कमाई का मत सोचें। शुरू में ये सोचें कि हमें बिजनेस कैसे जमाना है। बिजनेस जमाना बहुत बड़ा टास्क है आजकल के टाइम में, क्योंकि हर ग्राहक होशियार हो गया है। हर ग्राहक यूट्यूब देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, चैनल देखता है, रील देखता है, उसे सब कुछ पता होता है क्या चीज़ कितने की आती है। तो ग्राहक को कभी भी बेवकूफ़ ना समझे, ग्राहक हमसे ज़्यादा होशियार है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। होशियारी से काम करें, ध्यान से काम करें और उधार में ना लें ना उधार में दें। उधार में लेना भी काम खराब है, उधार में देना भी काम खराब है। उधार का काम सबसे खराब है। दोस्तों बहुत सारा शोर हो रहा है, इसलिए आज का जो वीडियो में जो हमें टिप्स देनी थी वो हमने आपको होलसेल के हिसाब से टिप्स दे दी है। और भी कुछ अगर आपको टिप्स चाहिए हो तो मैं इंस्टाग्राम पे DM मुझे करें, आपको मैं टिप्स दे दूंगा, जो भी जैसे भी आप मेरे से मांगेंगे टिप्स। और हमारी वीवी सन्स पे सारे जाइए, आप वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। बिजनेस कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या स्टाइल से काम करने का पैटर्न क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, किस किस तरीके से बिजनेस किया जाए, क्या क्या होशियारी रखनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और आगे और भी चीज़ें आपको बताऊंगा और भी गाइडेंस दूंगा मैं। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी लिख के बताएं। और किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं आप, उसमें कुछ गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी मुझे लिख के भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।